दोस्तों 21 जुलाई वर्ष 1969 को दिवंगत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चंद्रमा पर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका ये कदम मानव जाति की एक महान छलांग है। बेशक हम सब नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कहे गए इस कथन से सहमत हैं। चंद्रमा पर जाना कोई आसान कार्य नहीं था। इस छलांग के लिए हम इंसानों द्वारा सीखा गया वो तमाम ज्ञान और अनुभव काम में आया जो हमने लाखों वर्षों की मेहनत करके पाया था। खेती की शुरुआत से लेकर पहले हवाई जहाज के उड़ने तक का हमारा ये लंबा सफ़र हमारी बुद्धिमानी द्वारा की गई जी तोड़ कोशिशों का ही परिणाम है। ये कोशिशें ही धरती से चंद्रमा की विशाल दूरी को एक छलांग के रूप में पार कर पाई। परंतु मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि अंतरिक्ष की विशालता के नज़रिए से हमारी इस छलांग का आकलन किया जाए तो ये छलांग वाकई में कितनी लंबी कहलाएगी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है। वहीं हमारी पृथ्वी की चौड़ाई करीब 12,700 किलोमीटर की है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में करीब 30 पृथ्वियाँ और फिट की जा सकती है। और यदि इन सभी पृथ्वियों के ऊपर एक सड़क बना दी जाए और उस सड़क के ऊपर से आप एक कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजारे तो आपको चंद्रमा तक की दूरी तय करने में करीब 160 दिनों का लंबा समय लग जाएगा। वास्तव में दूरी काफ़ी बड़ी है और अच्छी बात यह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित करीब 12 इंसान ये दूरी लांघ चुके हैं। हालांकि वो सभी पुरुष थे। न जाने क्यों आज तक किसी महिला को चंद्रमा पर जाने का मौका नहीं मिला है। खैर, पृथ्वी से चंद्रमा तक की ये दूरी इंसानों द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी है। हमारे कदम कभी चंद्रमा से आगे नहीं गए। चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और चंद्रमा पर खड़े होकर यदि आप कोई संदेश पृथ्वी पर भेजना चाहते हैं तो वो संदेश सिर्फ 1.25 सेकंडों में ही धरती पर पहुंच जाएगा। अब रेडियो सिग्नल प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और प्रकाश की गति है ही इतनी तेज। पृथ्वी से चंद्रमा तक की विशाल दूरी यानी मानवता की महान छलांग को प्रकाश की गति 1.25 सेकंडों में ही पूरी कर देगी। चंद्रमा पर छलांग लगाने के बाद हमारा अगला मकसद मंगल ग्रह पर कूदने का है। पृथ्वी और मंगल के मध्य में औसत दूरी 22 करोड़ किलोमीटर की मानी जाती है। हालांकि ये दूरी लगातार घटती बढ़ती रहती है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह सूर्य की परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से पास और दूर आते जाते रहते हैं। कई बार पृथ्वी और मंगल के मध्य की दूरी बढ़कर 40 करोड़ किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। ये विशाल दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी से कोई 986 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि यदि आप मंगल पर खड़े होकर पृथ्वी पर संदेश भेजना चाहोगे तो आपको लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। वहीं यदि आप किसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति लिए इस दूरी को पार करोगे तो आपको करीब 438 सालों का लंबा समय लग जाएगा ये दूरी लांघने में, जबकि चंद्रमा पर हमें सिर्फ 160 दिन लगते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रमा के मुकाबले मंगल ग्रह का सफर हमारे लिए कितना विशाल और मुश्किल है। खैर, फिर भी कभी ना कभी हम मंगल पर पहुंचने में सफल हो ही जाएंगे और ये सफलता मानवता की दूसरी महान छलांग होगी। वैसे मंगल पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां आसमान काफी साफ रहेगा, इसलिए हम आसानी से अपनी पृथ्वी को मंगल ग्रह पर खड़े होकर देख पाएंगे। जब हम अपनी पृथ्वी को मंगल से देखेंगे तो हमें अपनी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देगी, नीली और बेहद खूबसूरत। वैसे इंसान पता नहीं मंगल पर कब पहुंचेंगे, लेकिन हमारे कुछ रोवर जरूर मंगल ग्रह तक जा चुके हैं, बल्कि मंगल से भी आगे तक जा चुके हैं। वॉयेजर 1 मानव निर्मित वो वस्तु है जिसने अंतरिक्ष में अब तक सबसे लंबी दूरी तय की है। ये प्रोब पिछले 45 सालों से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वॉयेजर 1 अब तक हमसे 163 AU दूर जा चुका है। एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। अर्थात जितनी दूरी हमारे और सूर्य के मध्य में है उससे 163 गुना अधिक दूरी को वॉयेजर 1 लांघ चुका है। अब देखा जाए तो वॉयेजर 1 द्वारा लांघी गई ये दूरी भी मानवता की एक महान छलांग ही कहलाएगी। वर्ष 2017 में जब यह प्रोब हमसे 138 AU दूर था तो इसने वहां से पृथ्वी की काफी साफ तस्वीर ली और पृथ्वी की ओर भेजी। ये वही तस्वीर है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शायद आपको अपनी पृथ्वी दिखाई ना दे रही हो। ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, यही छोटी सी बिंदु जैसी। हम इसी पर रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। ये बिंदु ही मेरा, आपका, हम सबका घर है। जो भी जिया यहीं जिया। हम कहीं और जीवन आज तक नहीं खोज पाए इस छोटी सी बिंदु के अलावा। डायनासोर पैदा हुए, उनका अंत हुआ इसी बिंदु पर। इंसान जन्मे, इंसानों ने शिकार करना सीखा इसी बिंदु पर। हमारे दादा परदादा, न जाने कितने दोस्त रिश्तेदार जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन सब ने अपना जीवन इसी बिंदु पर जिया। न जाने कितने धर्म बने, धर्मों के लिए लड़ाइयाँ हुई इसी बिंदु पर। यह बिंदु ही हर महान व्यक्ति का घर है और हर एक कायर व्यक्ति का भी। ये सांवले रंग के अफ्रीकी लोगों का भी घर है तो गोरी इंग्लिश मैम भी यहीं रहती है। जिन लोगों ने निर्माण किया वो भी यहीं जिए और जिन आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया उनका जीवन भी यहीं बीता। हमारी सारी खुशियाँ यही है तो हमारी आंखों से गिरते आंसू भी इसी जमीन को सोखने होते हैं। बड़े बड़े नेता भी यहीं रहते हैं तो एक मजदूर की मेहनत की गवाह भी यही बिंदु है। हर प्रेमी जोड़े
जोड़ा यहीं प्रेम करता है और हर आशावादी बच्चा यहीं पर सपने देखता है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण इसी बिंदु पर कर रहा है। इस बिंदु पर जन्म की किलकारियां गूंजी तो किसी अपने की मौत के बाद परिवारजनों की रोने की चीखें भी इसी बिंदु पर सुनाई देती है। हमें मारने पीटने वाले हाथ भी इसी बिंदु पर हैं और हमें गले लगाकर दिलासा देने वाली बाहें भी यहीं निवास करती है। काला कौवा और सफ़ेद मोर सब यहीं हैं। लंबे जिराफ से लेकर छोटे खरगोश भी यहीं रहते हैं। यहाँ खरबो चींटियाँ हैं जो बेचारी लगातार अपना भोजन तलाशती है। मधुमक्खियाँ हैं जिनकी नज़रें हमेशा फूलों को ढूंढती रहती हैं। हमारा बीता हुआ कल, चल रहा वर्तमान और आने वाला भविष्य सब इसी बिंदु की देन है। इस बिंदु को एक बार फिर से देखें, सम्मान से देखें, इसे हाथ जोड़ प्रणाम करें, क्योंकि ये बिंदु ही हम सबकी माँ है। वाइजर 1 द्वारा लिया गया यह फोटो वाकई अद्भुत है। इस फोटो को देखने से भीतर का सारा घमंड नष्ट हो जाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम सबके हिस्से में बस ये छोटा सा बिंदु आया है और हम फिर भी घमंड करते हैं। वैसे दोस्तों, वाइजर 1 करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से यात्रा कर रहा है, परंतु इतनी तेज गति से भी इसे 30,000 वर्षों का समय और लग जाएगा हमारे सौरमंडल से पूरी तरह से बाहर निकलने में। वैसे सौरमंडल से बाहर निकलने के बाद दूरी को मापने वाली AU यूनिट काम नहीं आती, बल्कि उसके बाद हम दूरी को प्रकाश वर्ष में मापना शुरू कर देते हैं। प्रकाश की गति जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है, ब्रह्मांड में हासिल की जा सकने वाली अंतिम गति है। कोई भी इकाई प्रकाश से तेज नहीं हो सकती। सूर्य से निकला प्रकाश 8 मिनटों में पृथ्वी पर तो लगभग 4 घंटों में सौरमंडल के अंतिम ग्रह नेपच्यून पर पहुंच जाता है। लेकिन यदि इतनी तेज गति से भी यात्रा की जाए तो भी हमारे निकटतम तारे तक पहुंचने में हमें करीब 4.25 सालों का लंबा समय लगेगा। सूर्य के बाद हमारे निकटतम तारे अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी है। यदि हम अनुमान लगाएं कि वाइजर 1 अपने पथ पर बढ़ता हुआ इन तारों की ओर जाएगा तो इसे 70,000 वर्षों का समय और लगेगा प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में। वहीं यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाते हुए कार से वहां पहुंचे तो आपको इन तारों तक पहुंचने में इतना अधिक समय लग जाएगा जितनी आयु इस ब्रह्मांड की भी नहीं है। यदि हम अंतहीन तारों से भरी अपनी पूरी आकाश गंगा को देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी आकाश गंगा कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी 1 लाख प्रकाश वर्षों की है। इस छोटे से पीले बिंदु को देखिए। जी नहीं, ये हमारी पृथ्वी नहीं है। यहाँ से हमारी पृथ्वी को देख पाना तो पूरी तरह से असंभव है। ये पीला बिंदु आभासी तौर पर बनाया गया है। असल में यदि हम सबसे शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भी भेजें तो भी अधिक से अधिक वो रेडियो सिग्नल इस पीले बिंदु तक की ही यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सिग्नल कमजोर होते हुए समाप्त हो जाएंगे। यानी इस पीले बिंदु से बाहर के इस विशाल इलाके में क्या घट रहा है वो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। क्या यहाँ जीवन है अथवा सब वीराना है, ये हमें कभी पता नहीं चल सकेगा। हमारी खोजबीन अधिक से अधिक बस इस पीले बिंदु के अंदर तक के इलाके तक ही सीमित रहने वाली है। वास्तव में हमारी आकाशगंगा बड़ी विशाल है। इसकी विशालता के आगे पृथ्वी की तुलना करना तो वैसा ही होगा जैसे हिमालय पर्वत से किसी रेत के कण की तुलना करना। यदि हम थोड़ा जूम आउट और करें तो करीब 54 आकाशगंगाओं का एक समूह हमारे सामने आता है जिसे लोकल ग्रुप नाम दिया गया है। इस समूह में हमारी आकाशगंगा भी बड़ी ही छोटी प्रतीत होती है क्योंकि लोकल ग्रुप की चौड़ाई 1 करोड़ प्रकाश वर्षों की है। पर यह अंत नहीं, ये शुरुआत है ब्रह्मांड की विशालता की। यदि और जूम आउट किया जाए तो इस तरह के कई ग्रुप जुड़ जाते हैं जिसे वर्गो सुपर क्लस्टर अथवा लोकल सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस सुपर क्लस्टर के भीतर हमारा लोकल ग्रुप यहाँ बिल्कुल छोटा सा है। इस सुपर क्लस्टर में हमारे लोकल ग्रुप के साथ साथ करीब 100 अन्य आकाशगंगाओं के समूह को भी शामिल किया गया है और इस सुपर क्लस्टर की चौड़ाई 11 करोड़ प्रकाश वर्षों की है। यदि अपना दिल थामकर हम और भी अधिक जूम आउट करते हैं तो अनेकों सुपर क्लस्टर आपस में जुड़कर एक अन्य विशाल सुपर क्लस्टर बनाएंगे जिसे लानियाकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया गया है। इस सुपर क्लस्टर में करीब 1 लाख आकाशगंगाएं शामिल हैं और इसकी चौड़ाई 52 करोड़ प्रकाश वर्षों की है। परंतु यदि हम यहाँ से भी जूम आउट करते हैं और बढ़ते हैं अपने ब्रह्मांड की ओर तो लानियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक धूल का कण ही प्रतीत होता है। यह हमारा विशाल ब्रह्मांड है जिसके भीतर कम से कम 20 खरब आकाशगंगाएं समाई हुई हैं। हमारे ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश को पहुंचने में 93 अरब सालों से भी अधिक का समय लग जाएगा। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड अंतरिक्ष का अंत है? बिल्कुल नहीं। हम नहीं जानते कि हमारे ब्रह्मांड से आगे क्या है। हम ये भी नहीं जानते कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है या ये और भी अधिक बड़ा है। खगोल शास्त्री मानते हैं कि इस तरह के अनेकों ब्रह्मांड अंतरिक्ष में मौजूद हो सकते हैं। यह अंतरिक्ष इतना विशाल हो सकता है कि हमारा यह ब्रह्मांड भी उसके सामने एक धूल का कण ही साबित होगा। इस अंतरिक्ष में कितने ब्रह्मांड हैं और अंतरिक्ष की चौड़ाई क्या है, हम कदापि सवाल
इसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी भी इस अंतरिक्ष में निर्माण प्रक्रिया चल रही है। नए तारे, नए ग्रह, नए ब्रह्मांड लगातार बन रहे हैं। ये सब कहाँ जाकर थमेगा कोई नहीं जानता, ये कब रुकेगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, केवल हमारी आकाशगंगा में कितनी जगहों पर पृथ्वी की भांति जीवन मौजूद है शायद हम तो कभी ये भी पता नहीं कर पाएंगे। हमारी चंद्रमा तक की छलांग ही हमारे लिए महान थी, मंगल ग्रह तक की उससे भी अधिक महान होगी। लेकिन अंतरिक्ष के नज़रिए से इन छलांगों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये छलांगें किसी बाहरी सौरमंडल पर जीवन खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतरिक्ष में हमारी हर एक सफलता अपने आप में एक विफलता ही है। अपना कीमती समय खर्च करके आपने आखिरी तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।